राजघर के 12 साल की छोटी राजकुमारी का नाम एलिना था। बचपन से ही उसके माता पिता न होने के कारण वो अपने दादा दादी के पास बड़ी हुई। बड़े होने पर वो घर के सभी को पूछती थी कि उसके माता पिता कहाँ हैं। सभी उसको बचकर चलते थे। इसमें उसका मन बहुत खराब रहता था। एक दिन वो अपने राजघराने के बगीचे में उदास बैठी थी और रो रही थी मन मन में। मुझे कोई नहीं बताता कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। कौन मुझे बताएगा उनके बारे में? मुझे पता है। कौन? किसने बात की? राजकुमारी, अब मुझे देख नहीं सकती। ये देखिए, मैं आपके पास हूँ। पास में घास की तरफ देखो, मुझे देख पाओगी। राजकुमारी एलिना चौंक कर पास में घास की तरफ देखती है। नीचे ऐसा लगता है घास के ऊपर एक शिशिर बिंदु की तरह खिला है एक फूल। वो फूल राजकुमारी से पूछती है, क्या सोच रही हो राजकुमारी? मुझे कोई नहीं बताता कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, उनको क्या हुआ था। कोई नहीं बताना चाहता, कोई नहीं। दिल छोटा मत करो एलिना, कुछ उपाय तो होगा ही। अच्छा सुनो, इस राज्य के दक्षिण प्रांत में एक विशाल पहाड़ है। पहाड़ का पर जंगल में रहते हैं एक जादूगर। वो भाला आदमी है, वही तुम्हें बता सकता है तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, कैसे तुम्हें वापस मिलेगा वो। धन्यवाद छोटे फूल, मैं अभी जाऊंगी वहाँ। राजकुमारी उठ जाती है। उसके बाद राज्य के दक्षिण प्रांत से होकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक मैदान में पहुंचती है, पर वहां ऐसा कोई नहीं मिलता है जिसे वो जंगल का रास्ता पूछ सके। राजकुमारी खड़ी होकर सोचने लगती है कि क्या किया जाए। अचानक कोई बोल उठता है, क्या सोच रही हो राजकुमारी? इस सीधे रास्ते से जाओ, तुम्हें राज्य के दक्षिण प्रांत का रास्ता मिल जाएगा। काग भगोड़े की आवाज सुनकर राजकुमारी सोचने लगती है कि किसने बात किया, पर उसे समझ नहीं आता। आसपास कोई भी नहीं है, तो बात कौन बोल रहा है? बस धान खेत के बीचों बीच एक काग भगोड़ा खड़ा है। क्या सोच रही हो राजकुमारी? तुम जंगल में क्यों जा रही हो? इस राज्य के दक्षिण प्रांत के जंगल में जा रही हूँ। वहाँ एक जादूगर रहते हैं, मैं उसके पास जा रही हूँ। तुम जादूगर के पास क्यों जा रही हो? अपने माता पिता को ढूंढने। चलो, तुम जब जा ही रही हो तो मैं भी जाऊंगा। राजकुमारी देखती है कि उस काग भगोड़े के साथ जाने के लिए अपना एक बांस का पैर मिट्टी से उठा लेता है। देखकर राजकुमारी बोलती है, तुम क्यों जाओगे? सब बोलते हैं मेरी बुद्धि नहीं है। जादूगर के पास जाकर बुद्धि मांग लूंगा। जादूगर बुद्धि दे सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है। वो बहुत अच्छा और बुद्धिमान है। कुछ देर बाद वो दोनों एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ की छाया में दोनों विश्राम करने लगते हैं। अचानक उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन रो रहा है देखने के लिए राजकुमारी और काग भगोड़ा इधर उधर देखते हैं। अचानक उन्हें दिखता है कि पेड़ के पीछे एक टीन के गुड्डे की तरह कोई खड़ा है, पर वो गुड्डे की तरह छोटा नहीं है, बल्कि असली इंसान की तरह बड़ा है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो हाथ पैर हिला नहीं पा रहा। उसका शरीर पूरा सख्त हो चुका है, केवल वह दुख में बोल रहा है, बचाओ बचाओ। राजकुमारी देखती है कि लकड़हारे के पैर के पास एक पतला मुंह वाला तेल का बोतल रखा है। जरूर लकड़ी काट रहा होगा। काटते काटते तेल खत्म हो गया होगा और अटक गया है। इसके ऊपर तेल डालने पर ये फिर से अच्छा हो जाएगा। राजकुमारी काग भगोड़े की आवाज सुन तेल का बोतल उठाकर उसके मुंह और कानों में तेल डालती है। तेल डालते ही वो ठीक हो जाता है। लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, शुक्र है तुम लोग आए।
पता नहीं कितने दिन ऐसे ही फंसा रहता मैं, फंसकर शायद मर ही जाता कभी। तब तेल डालकर भी कुछ नहीं होता। तो तुम दोनों किधर जा रहे हो? जादूगर के पास अपनी माता पिता को ढूंढने जा रही हूँ। और मैं जा रहा हूँ बुद्धि लेने, क्यों सब मुझे बुद्धू बोलते हैं। चलो मैं भी जाऊंगा तुम्हारे संग। तुम क्यों जाओगे? क्योंकि सब मुझे टीन का गुड्डा बोलते हैं। मेरा कोई मन नहीं है, मैं मनुष्य का सुख दुख नहीं समझ सकता। तो मैं जाकर जादूगर से मन ले आऊंगा। उसके बाद वो तीनों चलना शुरू करते हैं। चलते चलते वे एक नहर के पास आ जाते हैं। नहर के उस पार राज्य के दक्षिण प्रांत का पहाड़ है। उस नहर को पार करने वाला लकड़ी का पुल टूट चुका है। सर्वनाश! अब क्या होगा? हम उस पर कैसे जाएंगे? वे नहर के पत्थर पर बैठ पड़ते हैं। ठीक उसी समय वहां एक सिंह आ जाता है, जिसे देखकर राजकुमारी को बहुत डर लगता है और बोल उठती है, माफ करना सिंह जी, मुझे मत खाना। नहीं 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 राजकुमारी, डरो मत। तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो? हम सब जादूगर के पास जा रहे हैं। क्यों? मेरे माता पिता को ढूंढने। वो जादूगर बता सकता है कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। और मैं जा रहा हूँ बुद्धि लेने, क्योंकि मुझे सब बुद्धू बोलते हैं। और सब मुझे टीन का गुड्डा बोलते हैं। कहते हैं मेरा मन नहीं है। मैं जा रहा हूँ जादूगर से मन लाने के लिए। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्यों? मैं हूँ वन का राजा। सब मुझसे डरते हैं, पर मुझे लगता है मुझ में साहस की कमी है। तो मैं भी जाऊंगा साहस लेने के लिए। वो तो ठीक है, पर हम ये नहर कैसे पार करेंगे? एक काम करते हैं, नहर के पास वो पेड़ देखो कितना बड़ा है। अगर लकड़हारा उस पेड़ को काटता है तो पुल बन जाएगा और उसके ऊपर से हम आसानी से पार हो जाएंगे। काग भगोड़े की बात से सब सहमत होते हैं। लकड़हारा पेड़ काटने लगता है। वो कुल्हाड़ी से पेड़ के तने में मारता है और सीधे वो पेड़ कटकर नहर के ऊपर एक सुंदर पुल बन जाता है। बड़ी सावधानी से उस पुल को वे पार करते हैं। पुल पार करके जंगल में प्रवेश करते हैं सब। जब वो सोच रहे थे कि वो सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं, तभी कोई बोल उठता है, और थोड़ा सीधा जाने से तुम पहुंच जाओगे जादूगर के घर। उन्होंने देखा कि पेड़ के डाल पर एक मकाओ पक्षी बात कर रहा है उनके साथ। और कितनी दूर है जादूगर का घर? इस जंगल के अंत में और थोड़ा जाने से ही पड़ेगा जादूगर का विशाल मकान। वो सब खुश होकर चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर चलने पर ही जादूगर के घर का शिखर उन्हें दिखता है। देखकर खुश हो जाते हैं सब। फिर वो सब चलकर जादूगर के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। घर के सामने पहुंचकर राजकुमारी उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। जादूगर दरवाजा खोलकर पूछता है, क्या चाहिए? हमें आपसे जरूरी काम है। आइए, आप अंदर आइए। सब घर में प्रवेश करते हैं। जादूगर सबकी बातें सुनता है। सुनकर जादूगर गंभीर स्वर में बोलता है, तो तुम ही हो वो जिसके लिए मैं इतने दिन इंतजार कर रहा था। क्यों? मेरे लिए इंतजार क्यों कर रहे थे? तो सुनो, मेरे घर के पीछे ही जंगल में एक डायन रहती है। वो हर वक्त यही कोशिश करती है कि मैं जादू ना कर पाऊं। मुझे उससे सावधान रहना पड़ता है। रात को डायन कोशिश करती है कि मेरे घर को उड़ाकर समंदर के पानी में फेंक दे, ताकि मैं डूब कर मर जाऊं।
उस डायन ने ही तुम्हारे माता पिता को पत्थर की मूर्ति में बदला है। तुम्हारे माता पिता शिकार की तलाश में घूमते हुए नदी के किनारे पहुंचे थे एक दिन। वहां एक हिरन को पानी पीते देख तुम्हारे पिता राजकुमार डैनियल ने तीर चलाया था, जो जाकर उस हिरन को लगा। तो हिरन असल में एक इच्छाधारी डायन थी, जो तीर लगने पर अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें श्राप देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे तीर मारो? आज से तुम दोनों यही पत्थर बन के रहोगे। कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जब तक न मैं मरूंगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। रहो, अब यहाँ मूर्ति बनकर रहो। नहीं नहीं, ऐसा श्राप मत दीजिए हमें। हमने अन्याय किया है, हमें क्षमा। बोलते ही पत्थर में बदल जाते हैं दोनों। तो उस डायन ने मेरे माता पिता को पत्थर बना दिया है। सही कहा राजकुमारी, इसलिए मुझे भी रात में जागना पड़ता है ताकि डायन का जादू मंत्र काम न करे। मुझे उल्टा एक मंत्र प्रयोग करना पड़ता है। हम कैसे उस डायन को मार पाएंगे? हमें बता दो जादूगर। उस डायन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अगर उस डायन के सर पर गर्म पानी डाल सको तो उसका सारा जादू मंत्र धुल जाएगा। हम जाएंगे, डायन के सर पर पानी डालेंगे। तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। उस डायन के पीछे एक विषैला सांप है। डायन के सर पर कोई पानी डालने की कोशिश करता है तो सांप उसे मार देता है। डायन मर जाने पर ही उसका सब जादू खत्म हो जाएगा। सुनो, सिंह रहेगा दरवाजे के बाहर। मैं जाऊंगी डायन के पास और पीछे के दरवाजे से जाएंगे काग भगोड़ा और लकड़हारा। मैं उस डायन को अपनी बातों में उलझा कर रखूंगी। तब ये दोनों डायन के सर पर पानी डाल देंगे। इस दोनों के पैर शक्त है तो सांप अगर काटेगा भी तो दांत टूट जाएंगे। अच्छा जादूगर, हमें गर्म पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ से ले जाते जाते तो पानी ठंड हो जाएगा। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। जादूगर एक मग लेकर आता है। फिर वो बोलता है, यह है जादू मग। इसमें पानी कभी ठंडा नहीं होगा। डायन के सर पर यह पानी डालकर जैसे ही इसे सीधा करोगे उसमें फिर से गर्म पानी आ जाएगा। इस तरह जितनी बार हो सके तुम लोग पानी डाल सको। इसके बाद सब मिलकर उस डायन के घर पर जाते हैं। प्लान के मुताबिक दोनों दो दल में बढ़ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। घर के सामने दरवाजे से राजकुमारी को घुसते देख डायनी चिल्लाकर बोल उठती है, कौन कौन है वहाँ? कौन हो तुम? बूढ़ी अम्मा, मैं जंगल में खो गई हूँ। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। अब अगर मुझे घर का रास्ता बता देती तो बहुत अच्छा होता। मैं किसी को भी रास्ता नहीं बता सकती। तुम तो उस जादूगर के घर आए हो। जादूगर? कौन जादूगर? क्यों? उस जंगल में घुसते ही पहले उस जादूगर का घर आता है। नहीं देखा तुमने? लकड़हारा और काग भगोड़े को देखकर सांप अपना फन उठाता है। लकड़हारा डायन के सर पर गर्म पानी डालना शुरू करता है। जैसे ही गर्म पानी सर पर गिरता है डायन जोर से चिल्ला उठती है, बाप रे बाप! मर गई मैं, मर गई! बचाओ मुझे, कोई बचाओ! डायन के सर पर गर्म पानी गिरते ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। चिल्लाते बिलखते वो डायन मर जाती है। सांप भी मर जाता है। डायन के घर से निकलकर वे सब जादूगर के पास आते हैं और डायन को मारने वाली पूरी कहानी उसे सुनाते हैं। डायन की मृत्यु हो गई सुन जादूगर बहुत खुश होता है। जादूगर बोलता है, बोलो बोलो, तुम्हें अब क्या चाहिए? मुझे थोड़ी बुद्धि चाहिए। तुम्हारे पास बुद्धि है, तभी तो तुम उस पेड़ को काटकर पुल बनाने का उपाय बताया था। ठीक है, फिर भी मुझे थोड़ी सी बुद्धि दो।
जादूगर तब उसकी सर वाली हंडिया उठाकर कुछ लिखता है। काग भगोड़ा बोल उठता है। अब मेरे सर में बहुत बुद्धि किलबिला रही है। सब बोलते हैं मैं टीन का गुड्डा हूँ, मेरा मन नहीं है, मुझे मन दो। इसने कहा कि तुम्हारा मन नहीं है तब तुम उस पेड़ कैसे काटते, और अगर तुम्हारा मन ही नहीं होता तो तुम राजकुमारी के दुख से दुखी भी नहीं होते। होने दो, फिर भी मुझे थोड़ा सा मन प्रदान करो। अब मेरे पास बहुत बड़ा मन है। मैं हूँ वन का राजा, पर मुझे लगता है मेरे अंदर साहस की कमी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा साहस दो। किसने कहा तुम साहसी नहीं हो? नहीं तो सबसे पहले रहकर तुम सबको पहरा दे रहे थे। जो भी हो, फिर भी मुझे थोड़ा सा साहस दो। जादूगर सिंह के बालों में कुछ लिखता है। सिंह बोल उठता है। अब मेरे अंदर बहुत साहस आ गया है। मैं अब सबको परास्त कर सकता हूँ। मगर जादूगर, मेरे माता पिता, उनका क्या होगा? तुम्हारे माता पिता उस डायन के मरते ही उसके जादू मंत्र से मुक्त होकर अब तक अपने राज्य में भी लौट गए। अब मैं कैसे वापस जाऊंगी? कोई चिंता नहीं, तुम दोनों हाथ से काग भगोड़े और लकड़हारे को पकड़कर सिंह के ऊपर बैठ जाओ। देखो अपने घर पहुंच जाओगी। जादूगर ने जैसा कहा उसने किया। पलक झपकते ही उसने देखा वो अपने राज्य के बगीचे में खड़ी है। राज दरबार में घुसते ही राजकुमारी हैरान हो जाती है, क्योंकि अंदर उसके दादा दादी के साथ खड़े थे खोए हुए माता पिता। दौड़कर वो लिपट जाती है। राज्य में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और तब से सभी सुख में दिन बिताने लगते हैं। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.